Hi. Okay, so is it on? The webinar, right? I'm just waiting a little while so that people can come in. Just a quick intro, guys. I'm Gaurav. Hi. I'm Gaurav. I'm right now I'm in Canada, so there's a lot of time difference in different places. People from different parts of the world, हमें देख रहे होंगे और thanks to all of you for joining us. S2 here. प्राइमरी हेल्थ केयर, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा हम आज बहुत सी बातें करने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथों को बार बार साफ करना, ये कुछ चीजें हैं ये जो हमें बहुत जरूरी है हमारे लिए, और इसी से हम शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर साहब का इंतजार है हमारे साथ, हमारे पैनलिस्ट जो है वो जुड़ने वाले हैं। आज कोविड-19 और आपके दांतों को लेकर बात करेंगे। राजू, तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं, सो बहुत सारी बातें करनी है। और मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दांत, क्योंकि मेरे खुद के दांत माशाल्लाह खास नहीं है। लोगों के सख्त चीजें खाने से टूटते हैं, मेरे तो सेब केला खाने से टूट जाते हैं आजकल। तो मतलब दांतों का बहुत हाल खराब हो रखा है। आई एम वेटिंग फॉर द डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर जो है ये पूरी दुनिया को इस समय इस वेबिनार के जरिए इंफॉर्मेशन देने वाले हैं अबाउट द टीथ। आपके दांतों के लिए कुछ सवाल होंगे आपके पास, तो वो आप जरूर प्लीज पूछिएगा, बताइएगा। एंड कोविड-19 को लेकर कुछ सवाल होंगे, दांतों को लेकर सवाल होंगे, और आई थिंक अलग अलग उम्र के लोग, अलग अलग जेंडर के लोग, अलग अलग इवन की अलग अलग तरह की डाइट खाने वाले लोग, जो सबके अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। और वो क्या प्रॉब्लम्स हैं वो मैं नहीं बता सकता हूँ, डॉक्टर साहब बताएंगे। सो एस्ट्रो केयर, योर पार्टनर इन हेल्थ केयर, द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। एंड आज हम इस वेबिनार में जुड़े हैं यहाँ पर, और मुझे थोड़ी देर का भी और इंतजार करना है ताकि कुछ और लोग भी जुड़े जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, वो लोग जुड़े हमारे साथ, क्योंकि जब तक वो सारे के सारे नहीं जुड़ जाएंगे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आगे बोले तो मैं रसोई तक नहीं जा पाऊंगा। रसोई इसलिए क्योंकि घर से बात हो रही है। बहुत सारे देशों में, बहुत सारी जगहों पे तो इस समय फुल लॉकडाउन चल रहा है। Canada, it's like semi kind of lockdown, right? So you can go to some places, you cannot go to some places. You can meet some people, but you cannot meet all of them, or most of them, or many of them. अगर मिलेंगे तो प्रॉब्लम है, तो इसलिए बहुत एहतियात बरतना पड़ रहा है। दुनिया जो इस समय है पूरी बदल चुकी है, एंड आई थिंक द वर्ल्ड इज होपफुली चेंजिंग फॉर गुड, राइट? बहुत सारा नुकसान भी हुआ वर्ल्ड वाइड, लेकिन हम सब दुआएं कर सकते हैं कि जिनका नुकसान हुआ है उनके साथ हमारी सहानुभूति है, फुल सिंपैथी है, एम्पैथी है। और आई थिंक आई मे गेट डॉक्टर साहब समवेयर सून। जल्दी ही डॉक्टर साहब के साथ भी हमारी बातचीत होने वाली है, मुलाकात होने वाली है। अभी नहीं, अभी हम आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ फिलहाल। आपका ही बंदा गौरव शाह, ऑल द वे फ्रॉम सरी। पीपल, if somebody's from Punjab, this is another Punjab, Surrey. Surrey, Vancouver जड़ा हैगा, पूरा whole Canada is like, next Punjab. You get a lot of good feeling about Punjab here. वैसे तो और भी कई states के लोग यहाँ पर हैं, from every state, and they have done really well out here in Canada. And proud of all, proud of the nation, proud of India, proud of all the Indians who are all over the world and doing amazing. I've got so many points here. बहुत सारे points हैं यहाँ पे। आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं आप लोगों के साथ। एंड दांतों को लेके कोई भी सवाल आपके मन में है, सो प्लीज डोंट हेजिटेट एट ऑल, क्योंकि आज वो सारे सवाल आपने पूछने हैं, और आपके साथ साथ मुझे मौका मिल गया। मेरे को भी जितनी प्रॉब्लम्स हैं दांत को लेके, 32 के 32 दांतों में प्रॉब्लम है। सॉरी, 32 दांत तो है भी नहीं। एनीवेज, hopefully Dr. Saab is gonna join us soon. Dr. Hitesh Kumar Peepet, our panelist, and extremely qualified,
दुनिया में अलग अलग कोने में जा जाके इन्होंने पढ़ाई की है। मतलब मैं इन डिटेल में अभी नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज आई एम गोना वेट फॉर हिम टू कम हियर। जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे उसके बाद हम बात करेंगे। हम्म। और कितने अजीबोगरीब की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अजीबोगरीब तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं हमें अक्सर, वी गो थ्रू सो मेनी डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। दांतों को लेके हम कई चीजों को, दांतों को लेके खास तो बहुत लापरवाह रहते हैं। और वो बचपन में एक हमारी पोएम भी थी ना, गोइंग टू डेंटिस्ट इज अ विशियस सर्कल, राइट? आई थिंक शायद उस पोएम ने हमें डरा कर रख दिया। दैट होल पोएम एक्चुअली चेंज्ड आवर मेंटालिटी, आवर द होल साइकी लेवल, कि यार डेंटिस्ट के पास नहीं जाना, बट एक्चुअली डेंटिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है। बिकॉज when I was going through this discussion through for the webinar, तो डॉक्टर साहब से ऐसी ऐसी बातों के बारे में पता चला कि मेरे को लगा यार सीरियसली। और मैं डेंटिस्ट से भागता था, उसका उसका रीजन यही था, बिकॉज क्योंकि वो एक पोएम, वो कहते हैं ना बचपन में हमारा माइंड बड़ा वो होता ना, कोरे कागज की तरह होता, उसके ऊपर जो लिख दिया छप गया। तो वैसे ही कुछ मुझे लग रहा है कि हुआ, कि वो मन ही नहीं करता, डर लगता है, नहीं यार नहीं। यहाँ पे तो वैसे भी बहुत महंगा है डेंटिस्ट वाला सिस्टम, बट एनीवेज इंडिया में भी जाता नहीं था कभी मैं। आई एम एक्चुअली वेटिंग डॉक्टर साहब के को लेकर, और उसके बाद वंस ही इज हियर ही विल जॉइन अस, एंड देन हम उनके साथ बहुत सारे डिस्कशंस करने वाले हैं। और प्लस आपके जो सवाल होंगे वो सारे के सारे एक साथ इकट्ठे उसका जवाब दिया जाएगा। एंड प्रोबेबली 2 more minutes टू गो। 2 मिनट की और देरी है, और जब 2 मिनट की देरी है तो फिर मिकी एंड मिनी का साथ है यहाँ पर, दोनों प्यार में है। पूरी दुनिया को आपस में प्यार करना चाहिए। स्प्रेड लव, ह्यूमैनिटी, इंसानियत बहुत जरूरी है। और ऊपर वाले ने ये कोविड-19 के जरिए हमें बता दिया कि दुनिया वही चला रहा है। हम तो बस धोखे में थे, और हम ये करेंगे और हम वो करेंगे और हम ये करेंगे हम वो करेंगे। कोक नहीं है इसके अंदर, इट्स ब्लैक कॉफी। And I really don't know if black coffee is good for your teeth or not. I really don't know. तो मैं पी तो रहा हूँ, बट हो सकता है जब डॉक्टर साहब आएंगे तो ये बोलेंगे, Gaurav, you're doing the webinar on, on teeth and oral health, and you're drinking black coffee. और या हो सकता है वो ये बोलें कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई डोंट नो, ऑनेस्टली टेलिंग यू, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में कि क्या होने वाला है, बट लेकिन किंतु परंतु ब्लैक कॉफी तो चाहिए, बिकॉज यहाँ पे रात के कितना बजे, 10:45 के करीब हो गए रात के यहाँ पे। टोरंटो में डिफरेंट टाइमिंग है, यहाँ पे वैंकूवर का जो इलाका है BC, ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ डिफरेंट टाइमिंग। आई लव डिज्नी, मिकी मिनी। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, राइट? अपने बच्चे को आज जगाना है। हम बात बहुत सीरियस कर रहे हैं बेसिकली, मैं बहुत बहुत ही वेल एजुकेटेड और बहुत ही हाईली प्रोफेशनल डॉक्टर के साथ बात करने वाला हूँ अभी। बट क्योंकि मेरा प्रोफाइल बड़ा डिफरेंट है, मैं वेबिनार और इस तरह की सीरियस काम अच्छे से खास कर नहीं पाता हूँ, लेकिन अब आज ड्यूटी मिले तो आज करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा मेरा फ्लेवर तो आएगा। मिकी एंड मिनी वेबिनार, मेरा टूथब्रश भी तैयार है। मैं पूछने वाला हूँ एग्जैक्टली व्हाट इज द राइट वे। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जहां पे आपको दिखाया जाता है, बताया जाता है, पर मैं डॉक्टर साहब से राइट नाउ पूछना, मैं जब आएंगे तो मैं पूछूंगा कि कैसे करना है। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और ओरल हेल्थ, हेल्थ के ऊपर हमारा वेबिनार है आज। तो मैंने इसलिए ये वो हेल्थ वाले बॉल नहीं रखते हैं, वो बॉल, वो एक्सरसाइज बॉल, मैं वो भी रख के बैठा हूँ साथ में यहाँ पे। बीच में मन किया तो मैं एक्सरसाइज भी कर लूंगा। यू कैन स्टे विद ईच अदर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। जब डॉक्टर साहब आ जाएंगे उसके बाद ऑलमोस्ट एन आवर, उससे पहले थोड़ा सा तो मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। आए आए। और भाई ही जस्ट ऑन द वे, जस्ट ऑन द वे, इट्स कमिंग। सो उनकी तरफ से मैं पहले ही आप लोगों से माफी मांग लेता हूँ। आई एम सो सॉरी, हम थोड़ा सा लेट हैं, बट कहते हैं ना कि वो बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती, सेनोरिटा। सो इट्स ओके, आई एम हियर नॉट टू फियर यार, क्या बात है, कोई टेंशन ही नहीं है। मेरी कॉफी कहाँ है?
सो हमने मास्क की बात कर ली, हमने सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर ली, बहुत जरूरी है। एंड इट्स नॉट, खबरें अक्सर आती हैं कि नो बहुत हम जनरलाइज कर देते हैं कभी कभी कि इस देश में लोग फॉलो नहीं कर रहे, उस देश में लोग फॉलो नहीं कर रहे, बट आई थिंक इट्स एवरीवेयर। हर जगह पर, रीजन और रिलीजन रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हर जगह पर बहुत से लोग मानने वाले हैं, जो चीजों को मानते हैं, सही तरीके से करते हैं, और कुछ लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं। और ये सिर्फ कोविड-19 के चलते नहीं हो रहा है, ये इन जनरल भी, इन नॉर्मल डेज भी हम देखते ही हैं कि ट्रैफिक सिग्नल बहुत से लोग फॉलो करते हैं, फिर कुछ है जो नहीं करते हैं, और कुछ जो नहीं करते हैं तो किस्मत की बात है, हो सकता है वो बच जाएं, ना प्रॉब्लम आए, हो सकता है वो प्रॉब्लम में आए, हो सकता है वो सिर्फ खुद अकेले प्रॉब्लम में आए, हो सकता है वो किसी और को भी साथ में ले डूबे। तो वैसा ही सिनेरियो कुछ यहाँ पर भी, यू नो, जब हम ट्रैफिक सिग्नल नहीं मानते या रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी वही है, कोविड-19 के चलते अगर हम जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, हमारी जो सरकारें, अगर वो जो बता रही हैं वो फॉलो नहीं करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है ना? तो इसलिए जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी टू प्लीज फॉलो द गाइडलाइंस जो हेल्थ अथॉरिटीज हमें बता रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग इंडिया जैसे देश में और कई देशों में बहुत मुश्किल है, आई टोटली अंडरस्टैंड, पर जब ऐसा है तो मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, हाथों को बार बार साफ करना, और जब आप बाहर निकलें तो कोशिश कीजिए कि अपने हाथों को अपने चेहरे पर, बालों पे, कानों पे, इससे ऊपर टच ना ही करें तो अच्छा है। और मास्क जरूर पहन कर रखें, अच्छे से पहन कर रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए और आपके आसपास सभी लोगों के लिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव एक्चुअली अ केस हियर, my one of my known ones, he had to spend 54 days 54 days in hospital, और उनकी वजह से उनके परिवार को भी हुआ। और ये एक्चुअली में रियल केस है, जहां पर मेरे आंखों के सामने की भाई, जहां पर उसको उसको यही था कि भाई उसका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग है, तो नहीं होगा कुछ, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ज्यादा ही असर हो गया उसका, और he was admitted, but fortunately, luckily, all good, all safe. And even this webinar is going on different other platforms, और बहुत सारे platforms में भी जा रहा है। और अपने questionnaires जो आप ready कर लीजिए, because the moment Dr. Saab is gonna come, we're gonna talk to him, हम उनसे बात करेंगे, and once we are done, me and the Dr. Saab are done, then after that we're gonna read all those questions जो आप पूछने वाले हैं, उन सभी सवालात जो हैं उनका हम जवाब देंगे यहाँ पर आपको। और and any moment actually, any moment he will be here, any moment, किसी भी वक्त। तब तक आइए, आप और मैं बैठ के कॉफी पीते हैं, कॉफी का मजा लीजिए। आई एम टोटली ब्लैंक राइट नाउ, बिकॉज कौन कौन से देश से, किस किस टाइम जोन से लोग देख रहे होंगे। तो जो लोग सुबह के टाइम है उनको गुड मॉर्निंग, जहां पर दोपहर है गुड आफ्टरनून, जहां पर शाम है गुड इवनिंग, और जहां पर रात है सोना नहीं। गुड नाइट बोल दिया तो आप सो जाओगे, सोना नहीं है, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। सो नो गुड नाइट अभी राइट नाउ, गुड नाइट आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद हम गुड नाइट करेंगे। आई एम जस्ट रीडिंग ऑल दीज थिंग्स, ये मेरे को बहुत होमवर्क करना पड़ा, जब 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 दिल वाला बंदा एक दिमाग वाले बंदे से बात कर रहा है ना, तो बड़ी बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा तो ऊपर वाला खा लिया बिड़ो, मतलब ये अपना तो वही है, मतलब I had to do a lot of prep here, because I'm going to talk to the doctor who is a professional, and I have to be like very much ready, to the point, and all those questions जो जिससे आपको फायदा हो सकता है। I'm going to ask him a lot of questions, मैं उनसे बहुत सारे सवाल करने वाला हूँ आज यहाँ पर, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मालूम। आई एम कंप्लीटली ब्लैंक, मुझे दांतों के बारे में कुछ नहीं मालूम, सिर्फ इतना मालूम है कि भगवान ने दिए हैं, हम इससे खाते हैं, और मेरे दांत जो है उनमें चिप पड़ गया कहीं पे आधी जगह पर, क्योंकि मैंने कुछ बदतमीजी की अपने दांतों के साथ। एंड नाउ I am just waiting for the Dr. Sahab. So soon he will be joining us, actually. I'm just waiting here. Looks like he is here. I'm gonna try bringing him here. Or our team, the Estocare team, is gonna help me out. Because looks like he's here.
वंडरफुल, हमारे पास सवाल आने शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, Hi Gaurav, how are you? I'm sorry and apologize. Oh no no no, Up somewhere. doctor, you don't have to say anything. आपके behalf पे जो बोलना था मैंने बोल दिया, don't worry. Oh, thank you. You just chill. Okay. So सबसे पहले I'm really sorry कि मैं अकेला अकेला कॉफी पी रहा हूँ यहाँ पर. No, it's perfectly fine. Doctor साहब, welcome. Everybody, now I can actually formally say everybody welcome. जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है. आप लोग हमें देख रहे हैं with Astocare. Astocare की बदौलत आप हमें देख रहे हैं. वेबिनार जो है, this is regarding COVID-19 and your teeth. आपके दांत और कोविड-19 को लेके प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एस्टोकेयर जो कि आपके लिए वेबिनार लेकर आया है, और मुझे यानी कि आपके इस बंदे गौरव शाह को, और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जिनके बारे में मैं बहुत जल्दी बातचीत करूंगा. बट बिफोर आई कम टू यू डॉक्टर, वी हैव सम हाउसकीपिंग रूल्स. मैंने आपके आने से पहले बताए नहीं थे. मैंने कहा थोड़ा ना, मैं किसी और ही दुनिया में ले गया था लोगों को, तो मैं हाउसकीपिंग रूल्स के बारे में बात कर लेता हूँ. सो दिस वेबिनार विल बी रिकॉर्डेड. सॉरी, अच्छा मुझे पता नहीं, अच्छा पता था तो सॉरी. So this webinar will be recorded and will be shared with all the participants afterwards. तो जो लोग कहीं बाई चांसली मिस कर दें कुछ या दोबारा देखना चाहते हैं, डोंट वरी, आपके साथ ये रिकॉर्डेड वर्जन जो इसका शेयर किया जाएगा. अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा मैंने को बताया था. एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स लाइन्स आर म्यूटेड. सो आप उसको म्यूट पर ही रखिएगा प्लीज, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ताकि हम पहले डॉक्टर साहब के साथ बातचीत कर लें. एंड एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन देयर विल बी द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. And जैसे कि मैं पहले बताया कि if you have any questions during the presentation, type it into the chat box. मैंने पढ़ लिया कि कुछ questionnaires आने शुरू हो चुके हैं. Thank you so much. And we'll log all question and answers and I will answer them during the question answer round. बिल्कुल करेंगे. And now, एक बार फिर से मैं हूं गौरव शाह. I am from India. I am from Chandigarh. मैंने आज से तकरीबन कोई 16-17 साल पहले एज एन MC काम करना शुरू किया था. रोड शो से शुरुआत की थी, मुझे याद है. It was 2002 जब पंजाब में एयरटेल लॉन्च हुआ था, वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी. उन्हीं का पहला सबसे बड़ा इवेंट मैंने होस्ट किया था. तब से लेके अभी तक आई हैव डन लॉट ऑफ रेडियो शोज. मैं अभी भी यहाँ पर वर्किंग रेगुलरली ऑन अ रेडियो जॉकी हियर इन कनाडा. एंड इसके अलावा EDC पंजाबी, PDC पंजाबी, बीट फॉर यू एंड इमेजिन शो बिजनेस चैनल्स पे मैं होस्टिंग कर चुका हूँ. लेकिन वो सारी होस्टिंग और आज का जो वेबिनार है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है. वो एक अलग दुनिया थी, ये अलग दुनिया है. यहाँ पर मैं बहुत ही दिमागी, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही हाईली प्रोफेशनल इंसान के साथ बात करने वाला हूं, जिसके लिए मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ रही है. एंड दैट इज नन अदर देन वी हैव डॉक्टर हितेश कुमार पीपट इन द हाउस. डॉक्टर साहब, वन मोर टाइम वेलकम एंड थैंक यू. Thank you very much. डॉक्टर साहब, मैं आपकी क्वालिफिकेशंस पढ़ता हूं तो मुझे सिर्फ इतना कहने में आ रहा है कि आपने दुनिया में घूम घूम के क्वालिफिकेशंस हासिल की हैं. नहीं, क्वालिफिकेशन घूम मतलब घूम USA, पोर्चुगल, जर्मनी एंड कहां से आपने स्पेशलाइजेशंस की हैं. चाहे वो फेलो इन इम्प्लांटोलॉजी हो फ्रॉम USA, एडवांस कोर्स ऑफ इम्प्लांटोलॉजी फ्रॉम पोर्चुगल, मास्टर कोर्स हेयर ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम जर्मनी. डॉक्टर साहब, अपने बारे में थोड़ी सी आप और अपने आप डिटेल में बता दीजिए प्लीज. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट बस जस्ट गेन्स ट्राइंग टू गैदर थिंग जितना हो सके. देयर इज नो लिमिट टू दैट, वो वाली बात है. And I'm a consultant as well as of aesthetics, like cosmetology. I perform cosmetology also. So I'm a consultant aesthetic, facial, laser, implantology, maxillofacial prosthetic, as well as hair restorations. My God, डॉक्टर साहब, और ये सारी चीजें जो आपने किसी एक जगह बैठकर नहीं की हैं, आप दुनिया में घूम घूम के आपने ये क्वालिफिकेशंस हासिल की हैं. जी, राइट. दैट इज अमेजिंग. वी आर कंप्लीटली ऑन. हमारा आज ये बल्कि हमारे भावनाओं, वी आर लकी दैट वी आर टॉकिंग टू यू. और आपके जरिए हम बहुत सारे लोगों तक बहुत ही कमाल की इंफॉर्मेशन जो है वो आज पहुंचाने वाले हैं. डॉक्टर साहब, वी हैव सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू टॉक अबाउट टुडे. आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे कि ओरल हेल्थ के ऊपर हम बात करेंगे, आपसे सवाल करेंगे. हम कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर आपसे बात करेंगे. हम हेलिथोसिस को लेकर आपसे बात कर सकते हैं. हम स्टेजेस ऑफ टूथ डिके, कॉजेस ऑफ गम डिजीज एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लीट ओरल रूटीन. ये सारे सवाल जो ये आपसे करने वाले हैं.
और जब मुझे मालूम पड़ा कि एस्ट्रो केयर ऐसा कोई वेबिनार आपके साथ अरेंज करने वाला है, तो मैंने उनको बोला कि देखो और कोई नहीं करेगा, ये सिर्फ मैं करूंगा, क्योंकि दुनिया को जवाब चाहिए प्लस मुझे भी चाहिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मैं आपसे सवालात करूं। एस्ट्रो केयर जो है, ये कि जो इस सिस्टम के बारे में कुछ आप बताएंगे प्लीज। एस्ट्रो केयर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म एक्चुअली है, जो मैं ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल से ज्वाइन करा हुआ है मैंने। एंड मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा था जो जब इन्होंने मुझे अप्रोच करा था, बिकॉज इट्स एन अपकमिंग थिंग। और आई कैन से इंडिया में शायद बहुत रेयर हैं कोई कंपनीज जो अभी इस पे वर्कआउट कर रही हैं, और मुझे मेरी नॉलेज फ्रैंकली स्पीकिंग, तो इनका एक आइडिया है कि ये एक इंटरकनेक्शन लिंक बनाना चाह रहे हैं बिटवीन डॉक्टर्स, केमिस्ट, फार्मासिस्ट। सो एक जगह पेशेंट लॉग इन होगा, अपना आईडी डालेगा, उसके बाद अपने अपने आप को एक बार रजिस्टर करके वो डॉक्टर के रजिस्टर से ही सेम प्रिस्क्रिप्शंस हम अपने केमिस्ट के तक पहुंचा सकते हैं। अगर लैब में कोई टेस्ट हो रहे हैं तो वो भी यहाँ से जा सकते हैं, और लैब से डायरेक्ट इंटरकनेक्टेड है डॉक्टर्स के साथ, तो वो भी एक एसोसिएशन है बहुत अच्छा, जिससे पेशेंट के लिए बहुत इजी हो जाएगा वर्क इट ऑन। पेशेंट को इधर उधर नहीं खाने की जरूरत, वो जस्ट एक क्लिक करेगा और उसकी सारी फाइल जो होगी वो डॉक्टर के पास होगी, उसे देख सकता है और बड़े अच्छे से मैनेज कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वैसे भी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, जैसे सॉफ्टवेयर में हेल्पफुल पेशेंट्स के लिए ये रहेगा कि काफी ज्यादा डॉक्टर्स जैसे हमारे इनके साथ एस्ट्रो केयर के साथ काफी जुड़ गए हैं, तो डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट लेना या उनकी टेली कंसल्टेशंस लेना सब कुछ जो है इसमें है, तो दैट इज लाइक वेरी बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट्स। दैट साउंड्स रियली अमेजिंग। मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज व्हेन आई वाज इन इंडिया, ऐसे किसी सिस्टम के बारे में सुना भी नहीं था। व्हेन आई शिफ्टेड टू कनाडा, तो यहाँ पर आके देखा कि ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग हियर, और लगा कि यार ये इंडिया में खास तौर पे इस चीज की बहुत जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर हम डॉक्टर्स के साथ अभी स्पेशली कोविड-19 के चलते, जैसे हम लोग डॉक्टर्स के साथ थ्रू फोन जुड़े हुए हैं। हम कोई भी टेस्ट करवाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उन सबके पास ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स पहुंच जाती हैं, विच इज रियली अमेजिंग, क्योंकि मुझे वो रिपोर्ट्स हाथ में कैरी नहीं करनी पड़ती। प्लस मैं उन्हें गुम नहीं करूंगा, ऑल दोज आर नोटेड डाउन, और मैं कभी भी खुद जाके मुझे अपने टेस्ट की रिपोर्ट चेक करनी, मैं भी देख सकता हूँ कि वहाँ पे क्या रिपोर्ट्स आई हैं, डॉक्टर्स चेक कर सकते हैं। दैट इज सुपर्ब, और ऐसा ही कुछ सिस्टम एस्ट्रो केयर भी लेकर आया वहां पर। दैट इज सुपर्ब, अमेजिंग। वो कहते हैं ना, मोदी जी ने बोला डिजिटलाइजेशन, तो एस्ट्रो केयर ने कुछ ज्यादा अच्छे से सीरियसली इंप्लीमेंट कर दिया उसको। सर बहुत बढ़िया, कमाल है, मतलब कि दैट इज सुपर्ब, रियली अमेजिंग। एंड आई थिंक सर, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैं डॉक्टर साहब अब आपसे बहुत सारे सवाल करने वाला हूँ, और आई एम सो सॉरी अगर मेरा कोई सवाल गलत निकला है, क्योंकि मैं मतलब मैं एक्टर इंसान हूं, तो मुझे डेंटल हाइजीन के बारे में ज्यादा मालूम भी नहीं था, और हमेशा डरते थे, बिकॉज वो बचपन में ना एक पोयम थी कि गोइंग टू डेंटिस्ट इज लाइक अ विशियस सर्कल। मैं डर गया था उसके बाद। एक्चुअली आप बिजनेस साइकिल तो मैं मानता हूँ वो हो जाता है, बट वो नौबत हम खुद ही लेके आते हैं। आई थिंक वी शुड वर्क इट ऑन दिस थिंग कि इतने अच्छे से अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करें कि वो विस्कस साइकिल सिर्फ एक मेंटेनेंस, और आई कैन से जस्ट एक ओरल रूटीन, नथिंग एल्स। वेरी ट्रू। आई थिंक आउट ऑफ ऑल दी डॉक्टर्स, आई थिंक डेंटिस्ट एक ऐसा ऐसा प्रोफेशन है कि जिन्हें हम अपना दोस्त बनाकर चलें तो अच्छी बात है। उनके पास आना जाना लगा ही रहना चाहिए। इट इज गुड फॉर अस। उसका रीजन है, और रीजन के लिए मैं काम करता हूं। मैं सवालात की शुरुआत करता हूं। डॉक्टर साहब, हमारा पहला सवाल जो है, सवाल नहीं है बेसिकली, मैं चाहता हूं आप एक ओवरव्यू दीजिए कि जो ओरल हाइजीन है एंड फैक्ट्स अबाउट द डेंटल एंड ओरल हेल्थ, थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाए ना थोड़ा सा, तो उससे शुरुआत हो जाएगी हमारी। ओके, ऐसे है, dental and oral health, they are the essential part of our oral overall the health of and well-being of the person. Poor oral hygiene, they can lead to dental cavities and gum diseases, and they has also been linked to heart diseases, cancer, diabetes, etc., and people are not aware about it. Maintaining the healthy teeth and gums is a lifelong, Gaurav, I must say. And the earlier you learn your proper oral hygiene habits, such as like brushing, flossing, and limiting your sugar intake, the easier it will be to avoid any, costly dental procedure, the so-called, and long-term health issues of the person.
वेरी ट्रू सर, वेरी वेल सर। बल्कि आपने जो बताया ये बिल्कुल सही है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ये सारी चीजें इग्नोर करते आए हैं और जिसकी वजह से अक्सर देखा गया कि प्रॉब्लम्स हुई हैं लोगों को। और सो यू नो अगर किसी को ओरल डिजीज हो जाता है, लेट्स से राइट, कोई किसी तरीके का, सो इज देयर एनी वे दैट वी कैन रिड्यूस इट जेंटली, लाइक? Yes, there are many steps, which you can take to reduce your dental problems and in fact oral diseases, like brush teeth with the fluoride toothpaste at least twice a day, flossing your teeth at least once in a day, less intake of sugar, eating high diet, fruits, like in diets you can have your fruits and vegetables, and you can avoid your tobacco products also, drinking fluoridated waters if it is required in that area where you are residing. And yes, if you are in a trouble, definitely seek professional dental care. ओके, अभी आपने खाने पीने की बातें की हैं, तो मेरा आपसे सवाल है कि मैं एक्चुअली ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ। डू यू थिंक अ ब्लैक कॉफी इज नॉट गुड फॉर योर टीथ, गम्स? Uh, Not exactly, I can say you can have it, but वही बात है, when you are gonna to take something like black coffee or tea, I must say एक normal oral rinse कर ले अगर water के साथ, तो उससे at least वहां पर कोई stick on नहीं होगी चीजें. They can easily with the water and have your normal routine. That's it. Thanks for being polite, doctor. Thank you so much. Man. All right. So अभी प्रॉब्लम हमें हो रही है, ये हमें मालूम नहीं पड़ता. We don't know till the time it is, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है. तो are there any symptoms, any warning signs of any dental issues कि हम पहले ही पकड़ लें और हमें लगे कुछ होने वाला, let's go यार? Yes, Gauravji, there are many symptoms, or you can say warning signs. If you experience some kind of things like you have ulcers, sores, or tender areas in the mouth that won't heal in a week or two, you should visit a dentist. Or if there is a bleeding or swollen gums after brushing or flossing your teeth, you should visit us. Chronic bad breath, halitosis, the other word for that. And if it is there, you should, consult your dentist. Many patients feel a problem that is of sensitivity to hot or cold temperatures or beverages. If in case they feel so, they definitely visit. If there any pain or toothache, if there is any loose tooth or receding gums, anything like, if there is a swelling on the face and cheeks, if there is a clicking of the jaw or a cracked or a broken tooth, or if you are facing a many problem like a frequent drying of your mouth, you should visit the dentist. इन्हीं बातों से दिमाग में मेरे एक और सवाल आ रहा है, पर मैं आगे जाके पूछूंगा आपसे वो वाला. सो फिलहाल cause of dental cavities. So is it right to say dental cavities or cavities? Yeah, it is. Dental cavities, they are basically, I just tell everybody that what is actually a dental cavity, because people are not aware about it. वो कहेंगे जी कीड़ा लगा और बस कर दो and all, but they are not aware what is the extent of it and what the treatment should be there and what line of treatment should be followed actually. Basically, what causes dental cavities is that, in our oral cavity, it contains all sort of bacteria, viruses, and fungi. Some of them, they actually belong to that. They are called as a good or oral good bacteria which are present in there, which are just having a normal flora of your mouth, and they are generally harmless in small quantities. But when we take a diet which is having a high in sugars, they create a conditions in which, there is acid producing bacteria which actually flourish over there. This acid actually does the tooth enamel and causes the dental cavities. So basically, dental cavities, the bacteria which has, or the acids which have dissolved the tooth enamel and, created more problem to your teeth, like blackness or sensitivity or pain, like pain or sensitivity to hot and cold. It's all of that. Why? Okay. That's like very much detailed answer यहाँ पे, और बहुत सारे यहाँ पे पर्दे खुल रहे हैं दिमाग के. Now there are two terms. इनका डिफरेंस और इनका मतलब जो है वो थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करें डॉक्टर साहब, बड़ा मजा आएगा. Gingivitis and periodontitis.
ये दो बड़े खतरनाक से शब्द हैं, ये लगता है कि कुछ बहुत खतरनाक हो गया, थोड़ा एक्सप्लेन करें इसके बारे में प्लीज। नहीं नहीं गौरव जी, इतना खतरनाक नहीं है, बस अगर टाइमली उसको वी कैन टेक केयर ऑफ, तो दे आर नॉट. But yes, definitely there is a difference between gingivitis and periodontitis. What is actually gingivitis is that areas which are near your gum line, they thrive in a sticky matrix which is called plaque, जिसे हम कहते हैं कि दांतों के अंदर करीड़ा जम गया है. तो plaque that accumulates and hardens, they migrate down your length of your tooth. And if it isn't removed properly or with the brushing or your flossing, they can inflame your gums and cause the condition which is known as a gingivitis. Whereas in periodontitis, there is increased inflammation causes your gums to begin to pull away your teeth. When teeth is getting pulled up, your gums get more down, and there is an inflammation, there is a pockets, there is a pus formation. Eventually it is an advanced stage of gum disease, which is known as periodontitis. So that is the basically difference, that periodontitis is an advanced version of gingivitis. ओके राइट, मेरा ध्यान थोड़ा सा यहाँ पर भी गया बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स भी आने शुरू हो चुके हैं, राइट? तो मैं इनका जवाब जो हम बाद में देंगे, एंड में देंगे, हमारे पास हमारा जो मोमेंटम है उसको हम चलने देंगे यहाँ पे फिलहाल डॉक्टर साहब. नाउ इज वन पॉइंट जिसका मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, एंड दैट इज क्रैक्ड टूथ और ब्रोकन टूथ. क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ कि मेरे दांत, अब दांत नहीं टूटा पूरा का पूरा, लेकिन दांत का एक सामने से छोटा सा बहुत माइन्यूट सा चिप हो गया. और जब वो चिप हो जाता है तो आपकी जुबान बार बार वहीं जाती है. तो ये क्रैक्ड टूथ और ब्रोकन टूथ का क्या हिसाब किताब है डॉक्टर साहब, ये क्यों? गौरव जी देखो, क्रैक टूथ और ब्रोकन टूथ इज सेम है, एक सिनोनिम है इसका. तो इसमें क्या है कि देयर इज अ ब्रेक और इंजरी हो गई अगर आपके दांत को, जैसे आप च्यूइंग कोई हार्ड फूड कर रहे हो और यू गेट हिट विद बाय समथिंग एल्स, और कई पेशेंट्स ग्राइंड करते हैं रात को टी, तो उसके कारण भी देयर इज अ क्रैक टूथ और द क्रैक लाइंस ओवर देयर, और इन फैक्ट व्हिच कैन इवेंचुअली लीड टू द ब्रोकन सेगमेंट ऑफ द टूथ, जैसे आप बता रहे हो. दे कैन बी वेरी पेनफुल इन फैक्ट, बट वही है कि उसका कितना ज्यादा है. अगर उसका एक्सटेंड नहीं है तो वो इतना पेनफुल नहीं होगा, बट स्लाइट सेंसिटिविटी कुड बी देयर. बट if ऐसा कुछ होता है, I must say that you should visit your dentist as earliest as possible, otherwise it can lead to more problems. बाप रे बाप, oh my god, मेरे को लगा यार लोग लोहे के चने चबाते हैं तो दांत टूटने चाहिए, मेरा सेब खाते खाते क्रैक हो गया, मेरे का इतने कमजोर कैसे हो गए? बट आपने जो प्रॉब्लम बताई, आई थिंक दैट प्रॉब्लम इज देयर बिकॉज आई विजिटेड अ डेंटिस्ट हियर. उन्होंने मुझे बताया कि मुझे रात को शायद वो दांत ग्राइंड करने की आई थिंक प्रॉब्लम है शायद, तो जिसका उन्होंने कुछ सोल्यूशन बताए हैं मेरे को. बट एनीवेज, एक और प्रॉब्लम ये भी मुझे थी, बट ये मतलब ये भी कुछ उन्होंने इलाज किया डॉक्टर साहब ने मेरा, और ये ठीक हुआ मेरा. सेंसिटिविटी, बड़ी कमाल खतरनाक प्रॉब्लम है. मतलब सीरियसली डॉक्टर साहब, आप ठंडा खा लो, कुछ कर लो, और इवन नहीं भी कभी कभी ठंडा पिया, कुछ वैसी टच कर गया वहां पे ब्रश करते करते या वैसी, तो पूरे एकदम करंट आ जाता. तो सेंसिटिविटी जो इशू है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कुणाल जी, सॉरी गौरव जी, इसमें क्या है कि सेंसिटिविटी में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज अ एडवांस वर्जन अगेन, कि अगर कोई चीज, अगर देयर विल बी लाइक, अगर पेशेंट को कोई ठंडा बहुत ज्यादा लग रहा है या गर्म बहुत ज्यादा लग रहा है, तो दोनों के लिए अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनता है. बट किसी पेशेंट को सिर्फ ठंडा लग रहा है, दैट मीन्स वो एक प्रिवेंटेबल स्टेट के अंदर है, जिसको अगर वो अपनी ओरल हाइजीन डेली प्रैक्टिस को चेंज करे तो भी उससे प्रॉब्लम चेंज मतलब सॉल्व आउट हो सकती है. और अदरवाइज जैसे अगर कोई पेशेंट को जिनको गर्म लगने लग जाता है, इफ इन केस एनी काइंड ऑफ हॉटिटी, यू शुड विजिट अ डेंटिस्ट. वो अल्टीमेटली रूट कैनाल की तरफ चला गया है. वो that so called bacteria, they have invaded your pulp chamber, जो अंदर टूथ की लाइफलाइन होती है, they have invaded over there, जिसके कारण मेजरली को हॉट सेंसिटिविटी होती है. और एज पर एज अगर हम कोल्ड की दोबारा बात करें, तो कोल्ड सेंसिटिविटी एक तो ब्रोकन टूथ जैसे मैंने आपको बताया उसके कारण भी हो सकती है. गम डिजीजेस, अगर पेरिडोंटाइटिस या जिंजिवाइटिस होता है किसी पेशेंट्स को, फॉल्टी ब्रशिंग के कारण रिसीडिंग गम्स होते हैं पेशेंट्स के, बिकॉज पीपल आर नॉट अबाउट प्रॉपर ओरल हाइजीन आल्सो, तो उसके कारण एक उनके गम्स जो होते हैं वो रिसीड जाते हैं, जिसके कारण वहां पर सेंसिटिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है. बट यस, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम
उसके लिए ट्रीटमेंट ना करें सिर्फ ओरल। हाँ, एक एडजंक्ट है कि अगर हम चाहें कि अगर वहां पर इतनी अभी प्रॉब्लम नहीं बढ़ी है, तो अगर हम सिर्फ अपनी डेली ओरल हाइजीन की रेजिम अगर हम चेंज कर लें तो भी सेंसिटिविटी ठीक हो जाती है, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी टूथपेस्ट आ गए हैं और माउथ वॉशेस भी आ गए हैं। तो अगर हम यूज करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो सकती है, बट हाँ, स्टिल क्योंकि आई मैंने देखा है कि रिकमेंड। ऑलमोस्ट जी जी। हर ब्रांड के जो टूथपेस्ट की जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने सेंसिटिविटी के लिए अलग से एक प्रोडक्ट जो है वो निकाला हुआ है। सो यू थिंक दोज आर हेल्पफुल? यस दे आर, एंड मैं अपने काफी पेशेंट्स को रिकमेंड भी करता हूं, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु बिलीव इन डूइंग अ कंजर्वेटिव अप्रोच। अगर हमें बिना किसी इंटरवेंशन करे, बिना किसी एडिशनल चीज के हम अगर उस सेंसिटिविटी को कंट्रोल सकते हैं, तो व्हाई नॉट टू डू इट। और का सबसे बड़ा मतलब आपकी बात सही है कि आज की डेट में हर ब्रांड ने सेंसिटिविटी टूथपेस्ट निकाले, बिकॉज दे आल्सो नो अबाउट इट कि उन्होंने वो ब्लॉकिंग करनी है। उन्होंने डेंटिनल ट्यूब्यूल्स जी हैं हमारे, उनको उन्होंने ब्लॉक करनी है, जिसके कारण वहां पर सेंसिटिविटी काफी हद तक कंट्रोल हो गए और काफी पेशेंट्स में बिल्कुल खत्म भी हो जाती है। That is an amazing information. So this is one very common problem with a lot of people, sensitivity का जो issue है। तो अगर आप डॉक्टर से बता रहे हैं कि अगर आप sensitivity के लिए जो specialized toothpaste आते हैं and they come almost in every brand, तो अगर आप वो इस्तेमाल करें तो आपको बहुत असर पड़ सकता है और आपकी प्रॉब्लम दूर भी हो सकती है। But still, visiting a dentist is not a vicious circle anymore. It is rather a friendship circle. So do visit your nearest dentist as soon as possible if you have a problem. And now अगला जो सवाल डॉक्टर साहब मैं करने वाला हूँ, ये सवाल करते करते मैं खुद कांपता हूँ, बिकॉज ये एक ऐसा शब्द है जिसका नाम ही जो है वो खौफ पैदा कर देता है और मन से ये दुआ निकलती है यार ये दुश्मन क्यों भी ना हो। बात कर रहा हूं मैं कैंसर की, बात कर रहा हूं मैं ओरल कैंसर की। गौरव जी, ओरल कैंसर डेफिनेटली आपकी बात सही है। इट्स नॉट अ गुड थिंग, अ गुड वर्ड टू, कि अगर हम किसी को बोले भी और या कोई सुनना भी चाहे कि उसको कुछ हुआ है। But there are many kind of oral cancers which can occur. You know, they include like cancer of gums, tongue, lips, cheek, in fact, floor of the mouth, or hard or soft also. And in fact, say the dentist is usually the first person to recognize your oral cancer. And major factor सबसे बड़ा जो आता है उसमें वही आता है, that is tobacco use. So chewing or smoking, chewing tobacco or smoking, they are the biggest risk factor of your oral cancers. And in fact, I must say that एक fact है. In fact, according to Oral Cancer Foundation, nearly 50,000 people in fact a developed nation like America, they diagnosed with oral cancer. So in generally, the earlier cancer is diagnosed, the better to have a get the treatment of it. तो उसमें वही चीज है, again you say viscous cycle, but I say वही आपकी बात सही है, friendship डॉक्टर्स के साथ हो, हर 6 months पे विजिटर्स, सो दैट अगर कोई लीजन या अगर कोई प्रॉब्लम शुरू भी होती है तो डेंटिस्ट आर द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज दैट थिंग, एंड दे कैन हेल्प यू आउट फॉर गेटिंग आउट ऑफ इट ऑल दैट स्टफ एंड मेक योर लाइफ मोर, वो कहते हैं ना, सुकून भरी जिंदगी। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा, सुकून भरी जिंदगी हर किसी को चाहिए, किसको नहीं चाहिए। और दैट्स व्हाई वी से कि हम अक्सर अपने ना ओवरऑल बॉडी के ब्लड टेस्ट करवाने चले जाते हैं कि यार कुछ शरीर में कुछ हो तो नहीं रहा। हम बीपी चेक करवाते हैं, हम अपनी शुगर लेवल्स चेक करवाते हैं, बट ये इसके बारे में हम अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि ये चीज हमें दिख रही है, हम इसका रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, राइट, दिस होल एरिया। तो आई थिंक इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एंड प्लीज ये मैसेज सिर्फ आप तक नहीं पहुंच रहा, ये मैसेज आपके जरिए जहां जहां पहुंचे उतना कम है, जितना पहुंचे उतना अच्छा है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज पहुंचाइए। एंड नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था डॉक्टर साहब कि मैंने ये देखा है कि कुछ लोगों को ओरल प्रॉब्लम्स हुई, हेल्थ ओरल की कुछ डिजीज इश्यूज हुए, जिसकी वजह से उनकी दूसरी साइड पे हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ा। तो ये कैसे, मतलब ये मैं समझ सकता हूँ ओरल कैंसर जब हम बोलते हैं मुझे वहां से समझ में आता है, बट उसके अलावा आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द लिंक बिटवीन द ओरल एंड अदर प्रॉब्लम्स एंड डेंटल हेल्थ? गौरव जी, अभी रिसेंटली काफी ज्यादा स्टडी और रिसर्च हुई है जिसमें रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन ओरल हेल्थ एंड अंडरलाइंग सिस्टमिक कंडीशन
heart disease, endocarditis, or your premature birth, or in fact low birth weight also. What is actually happening इसमें क्या है कि bacteria, they, which have been accumulated, which I have told you earlier also, they accumulate near your teeth, and through that spread from your oral cavity to your blood also, which can in fact lead to a serious problems like infective enteritis. It is a life-threatening infection of your heart valves, and people are not aware about it. So I must say that again you should visit your dentist so that आप अगर आपके मुंह में कहीं पे कोई बैक्टीरिया कॉलोनीज कुछ भी बन रही हैं, आप उसको टाइमली उसको ट्रीट कराएं, और कोई हेल्थ इश्यूज, जैसे मैं आपको एंडोकार्डाइटिस की बता रहा हूँ जो हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर उन सब से आप बचना चाहते हैं तो डेफिनेटली से दैट यू शुड विजिट अ डेंटिस्ट सो दैट कोई भी चीज इजीली और जल्दी आपकी हो सके. ऑलराइट डॉक्टर साहब, मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दे दिए हैं. अभी आगे कुछ और चीजें हैं, जैसे कि ट्रीटिंग द डेंटल एंड ओरल प्रॉब्लम, जिसमें बहुत चीजें आपने मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, क्लीनिंग से लेके फ्लोराइड ट्रीटमेंट से लेके रूट कैनाल एंड ऑल. तो ये सारी चीजें अगर आप एक बार बता पाए कि ये सारे क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जिससे हम ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि लोगों को पता चले. बिकॉज होगा क्या कि आप जब यहाँ पर बताएंगे, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनकी इस समय किसी पेशेंट से कोई कमाई नहीं है, कुछ नहीं है, आप लोगों को दिखेगा कि आप एक जेन्युइन प्रोसीजर बता रहे हैं, ताकि जब वो अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और वो उनको बताएं कि ये सब प्रोसीजर्स हैं, तो उनको लगे कि ऑल दीज आर ऑथेंटिक स्टेप्स एंड ऑथेंटिक प्रोसीजर्स. दैट्स अ वेरी गुड थिंग गौरव जी. मतलब लोगों को एटलीस्ट अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज डेंटल इन इंडिया इज द मोस्ट निग्लेक्टेड, आई मस्ट से. एंड आई थिंक यू मस्ट एग्री, बिकॉज आप जैसे बता रहे हो आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, बट एक्चुअली में it's like if you had been taking good take your oral health also, you still need to have a professional cleaning twice a year, and during a routine visit to your dentist in fact. And अगर उस टाइम पे डॉक्टर्स ने आपकी कोई गम डिजीज इन्फेक्शंस कुछ देखी हैं, तो उनको उस टाइम आपको वो साथ के साथ बता के उसको रेक्टिफाई कर सकता है. जैसे आप प्रोसीजर्स की बात कर रहे थे, आप जैसे आप क्लीनिंग की बात कर रहे थे, क्लीनिंग में एक्चुअली क्या है सर, इट इज अल्ट्रासोनिक. एक प्रोफेशनल क्लीनिंग can get rid of any kind of plaque or bacteria which you missed actually doing your brushing. And it also when we perform such kind of procedures, like किसी के मुंह में स्मोकिंग के कारण बहुत स्टेन्स होते हैं, तो वो उसे हम टाटर कहते हैं, तो जनरली वो सारा कुछ क्लीन होता है, वो जो आपकी ब्रशिंग से नॉर्मल नहीं क्लीन हो सकता. And they are generally performed by a dentist or dental hygienist वहां पर होता है. And जब क्लीनिंग हो जाती है, एक बार आपने वहां पर प्रॉपर क्लीनिंग करा ली, आपने जितने बेस्ट से उसको रिमूव करा लिया, आपकी वहां पर जितना डर्ट था आपने उसको रिमूव कर दिया, देन अ प्रॉपर ब्रशिंग अगर आप उसके बाद रखते हो मेंटेन, तो काफी हद तक यू आर इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ योर टीथ, और कुछ नहीं है. और डीप क्लीनिंग भी कई बार करनी पड़ सकती है कुछ पेशेंट्स में, जैसे गम्स के अंदर, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इन्फेक्शन नीचे तक चली जाती है, तो उन केसेस के अंदर भी जनरली हम डीप क्लीनिंग करके हम वहां से टाटर और बैक्टीरिया सब कुछ वहां से रिमूव कर लेते हैं. एज वेल एज फ्लोराइड ट्रीटमेंट की वजह आपने पूछा, तो कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं फ्लोराइड ट्रीटमेंट भी करते हैं, बिकॉज बेसिकली दे आर हेल्पफुल फॉर टू फाइट ऑफ द कैविटीज. जितनी भी कैविटीज लगी होती हैं, तो हम उसको वहां पर फ्लोराइड एप्लीकेशन करके उनको बचा सकते हैं. दैट मीन्स यू आर प्रिवेंटिंग कैविटीज बाय जस्ट अ फ्लोराइड एप्लीकेशंस. ठीक है, तो बच्चों में बहुत ज्यादा मतलब एडवाइस किया जाता है, जैसे छोटे बच्चे हैं तो वहां से लेके बड़ों तक, एटलीस्ट 13 इयर्स एज तक, जब तक बच्चे ज्यादा अपनी ब्रशिंग पे ध्यान नहीं देते, उस टाइम पे डेफिनेटली फ्लोराइड ट्रीटमेंट्स करवाने चाहिए पेशेंट को. उन बच्चे रहे, क्योंकि बच्चों में ऐसे है कि उन्होंने बोला कि हाँ हो गया, ब्रश हो गया, पेरेंट्स को भी लगता है ब्रशिंग हो रही है, लेकिन बात सिर्फ इतनी कि हाउ गुड दे आर डूइंग इट, नोबडी नोज इट. ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा चीज है. उसके अलावा फिलिंग्स होती हैं, अगर कोई टाइमली कोई ट्रीटमेंट करना है, उसकी फिलिंग्स कहीं पर कैविटीज लगी है, तो जस्ट नॉर्मल फिलिंग्स कैन सेव योर टूथ. और अगर आपकी मान लीजिए काफी ज्यादा डेप्थ है, कुछ भी अगर हो गया, रूट कनाल करनी पड़ रही है, तो उसके ऊपर क्राउन्स या कोई क्रैक टूथ है तो उसके ऊपर हम कर सकते हैं. एंड सीलेंट्स आज की डेट में बहुत ज्यादा हो रहे हैं. सीलेंट्स में भी यही होता है कि हम बच्चों में ज्यादातर अप्लाई करते हैं कि जिनमें डीप फिशर्स हो, बहुत ज्यादा डेप्थ वाले दांत होते हैं, तो उनमें हम, it is a protective coatings, actually they are placed on the teeth or molars to also prevent cavities.
तो काफी कुछ है, और ये भी हम वही करते हैं। दे वी स्टार्ट जनरली, हम सीलेंट जो होते हैं, आप छोटे होते से ऑलमोस्ट 6 इयर्स की एज से पेशेंट के जब उनके परमानेंट टीथ आने शुरू होते हैं, तब से लेके एटलीस्ट 12 इयर्स एज तब तक उसके सारे परमानेंट टीथ नहीं आते, वी जनरली रिकमेंड कि हम उसे करें। और उसके अलावा वी कैन चेंजिंग द डेली हैबिट्स, हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप प्रॉपर शुगर इनटेक ज्यादा मत करें, प्रॉपर ब्रशिंग रखें, फ्लॉसिंग रखें, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो उसी से आती हैं। वाओ, ये सारी चीजें जो हैं हम तब तक इग्नोर करते हैं जब तक हमें प्रॉब्लम्स हो नहीं जाती हैं। एंड ऑनेस्टली अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। हम लोग ब्लड टेस्ट के, ब्लड प्रेशर के, हार्ट चेकअप के कैंप्स लगाते हैं। आई थिंक हमें ये भी दुनिया तक पहुंचाना चाहिए, खबर भी, बात भी पहुंचानी चाहिए, स्पेशली इन इंडिया जहां पर बहुत इग्नोरेंस है इस चीज को लेकर। और आई एम श्योर नॉट ऑल ओवर इंडिया, आई विल नॉट से, बट यस certain parts, certain places जहां पर अभी भी awareness की बहुत जरूरत है। And I think these kind of webinars and other stuffs, in person, on floor things will help a lot. Dr. Sab, now when we talk about the periodontal disease, right? So if it is not treated, let's say if it is because nahi pakad mein aaya, not treated on time, तो उसका क्या आगे इफेक्ट हो सकता है? Gaurav, they can really be bad condition because periodontal disease can eventually break down the bone that supports your tooth, and this can lead to many complications. You will likely need dental treatment to save your tooth. You know, risk and complications of like if you're saying what can go wrong, I can say they can be abscess, there could be other infections, swelling, there could be migration of your teeth. If you're pregnant, there could be pregnancy complications also, and exposure of your roots of your teeth, which can ultimately lead to your sensitivity of your teeth. They could also lead to oral cancers, tooth loss also, and there could be increased risk of diabetes, heart diseases, cancer, and respiratory diseases also. So Wow. I may say that if left untreated, an infection from a tooth abscess can spread to any part of your body, in fact to your head, and it can lead to sepsis and in fact a life-threatening blood infection also. I don't want to scare you, but actually this could happen. That was scary though. ओके डॉक्टर साहब, एक बड़ा लाइट सा सवाल है। ये है मेरा ब्रश, ये रोज सुबह मुझे बर्दाश्त करता है, तो मेरा सही तरीका क्या है ब्रश करने का? मुझे आप बताइए, सही तरीका क्या है? इज लाइक ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, गोल गोल, क्या तरीका है सर? गौरव जी, इसमें ऐसे बहुत ज्यादा है कि पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट हाउ टू डू द ब्रशिंग। सबसे बेसिक चीज है वो। हाँ, बच्चों देयर इज अ डिफरेंट टेक्निक और बड़ों के लिए देयर इज अ डिफरेंट टेक्निक। बच्चों में जब हम करते हैं तो इट शुड बी अ राउंड, इट शुड बी डन इन अ राउंड। यस, बच्चों में ओके। मतलब हम अगर अपनी कॉलेज टाइम में बच्चों को जब सिखाते थे, वहां पर हम जब अपने जाते थे के लिए, तो हम बड़े बड़े से मॉडल लेके समझाते थे कि आप पहले ब्रश के लिए हाथ बड़ा बड़ा राउंड राउंड राउंड, उसको छोटा 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 करके बिल्कुल छोटा कर लो, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने कितना कैसे ब्रश करना है, और हाँ, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है। और दूसरी चीज जो होती है, जैसे अब हम बड़ों की बात करें, वी मतलब मैंने अपनी लाइफ में, अपने करियर में अभी तक जो देखा है, 95% पीपल आर डूइंग अ रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक। दे आर डूइंग ब्रशिंग, इनफैक्ट मैं आपको भी बोल सकता हूँ अपना ब्रश जो है वो हॉल करते होंगे फॉर श्योर। हाँ, मैं तभी तो पूछ रहा हूँ, मुझे मालूम मैं गलत करता हूँ क्योंकि साफ नहीं होते ना अच्छे से। It should be done in a vertical manner, ups and down. It should be like this. Yes, throughout. For inside, it should be up for up. मतलब अगर आपके ऊपर के दांत है तो ऊपर से नीचे डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड्स, एंड नीचे की जो दांत है उनके लिए पुल अपवर्ड. So it's like that. Though it's a time consuming job, but एक मिल जाएगी तो सब सही रहेगा. डॉक्टर सबसे साहब, बड़ी सिर्फ चीज टाइम कंज्यूमिंग वाली, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, सबसे हाँ, बड़ी, हम लोगों को यही नहीं पता कि हमें टूथपेस्ट कितना यूज करना है, हमें ब्रश कब चेंज करना है. आप
आप अगर आप ब्रश करते हो डेली, तो आपने कितना टूथपेस्ट यूज करते होंगे? या सर आई ये कैन मेरा सी द चेंज करने झाड़ूपन, या आई कैन सी द झाड़ूपन। सर ये डॉक्टर साहब ये चेंज करने वाला है फिर अभी? 110%, just throw it right now. Great. गया। तो एक्चुअली क्या है, वी शुड यूज सॉफ्ट ब्रिसल्स, जो हमारे ब्रिसल्स होते हैं उसमें भी जैसे मीडियम एंड हार्ड भी आते हैं, बट नॉर्मली जनरली लोगों को सॉफ्ट ब्रिसल्स यूज करने चाहिए। दूसरी चीज, आपको अपना टूथपेस्ट ईच आपको 3 महीने तक देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि उसके ब्रिसल्स जो हैं वो कितने टेढ़े हो रहे हैं। 3 महीनों में वो काफी ज्यादा झाड़ू से जैसे बन गए थे, सॉरी टू से, बट वो अगर 3 महीनों की ज्यादा साइडवेज हो रहे हैं, झाड़ू टाइप बन रहे हैं, देन यू शुड थ्रो इट ऑफ राइट अवे। वैसे भी 3 महीने बाद टूथपेस्ट चेंज कर, टूथब्रश कर देना चाहिए, सिर्फ 3 महीने तक। और 3 महीने से अगर पहले आपके ज्यादा मतलब खराब हो रहा है ब्रिसल्स, दैट मीन्स यू आर पुटिंग एन एक्स्ट्रा फोर्स। तो आपको अपना हैंड थोड़ा सॉफ्ट रखना पड़ेगा ताकि ब्रश के ब्रिसल्स आराम से दांतों के ऊपर जाए, ना कि उसके ऊपर जोर लगाए। आई मस्ट सी पीपल से, सर मैं ब्रश कर रहा हूँ दांत चिट्टे नहीं हो रहे, तो वो चिट्टे होने का कोई इलाज नहीं है इस चीज से। ये ऑल कंपनी मैन्युफैक्चर्ड थिंग्स एंड दे आर जस्ट फॉर मेकिंग मनी, नथिंग एल्स। आप इतना करिए कि सिर्फ दांतों को क्लीननेस के लिए यूज करिए, ना कि उसको गोरा बनाने के लिए। जब आप उसको गोरे बनाने के लिए करते हो तो ज्यादा फोर्स लगाते हो और अल्टीमेटली दांतों का नुकसान करते हो। सर मैंने ना जब से ये मतलब बिकॉज यू नो सिंस द टाइम आई एम हियर इन कनाडा, इंडिया में जब मैं था तो हमने ये चीजें नहीं की थी, इतनी ना कभी सोची भी नहीं थी। लेकिन जब से मैं यहाँ पर वर्किंग फॉर रेडियो स्टेशन हियर, सो वी डू अ कैंपेन एवरी ईयर वेयर व्हाट वी डू इज बेसिकली इज रेज योर हैंड्स अगेंस्ट रेसिज्म। तो और जब से वो करना शुरू किया तब से यू नो कलर और सब चीजों को लेकर यू नो वो जो टिपिकल जनरलाइज करके मजाक बनते थे वो थोड़े कम कर दिए। अभी सुनने में आया कि वो जो गोरा बनाने वाली क्रीम्स हैं जो उसके ऊपर भी रोक लगाई जा रही है। तो अगर किसी के दांत पीले हैं, नॉट टू वरी, रेज योर हैंड्स अगेंस्ट रेसिज्म, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस उनका डेफिनेट, मजबूत होना और उनका सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। यस दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। हेल्दी दे आर मोर इम्पोर्टेंट। वाइटिश होना इज नॉट एन इशू अनटिल अनलेस आपको कोई सेंसिटिविटी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, देन यू डोंट बॉदर अबाउट इट। यस डेफिनेटली कुछ लोग जैसे स्माइल डिजाइनिंग आते हैं हमारे पास करवाने, ऐसी कोई बात नहीं है, हम हॉलीवुड स्माइल वी डू इट, बट स्टिल आई वुड रेदर से, मैं अपने हर एक पेशेंट को करने से पहले बोलता हूँ अगर आपको बहुत अटमोस्ट नीड है तो ही करवाओ, अदरवाइज डोंट डू इट। आई कैन मेक यू, बट एक्चुअली आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग योर नेचुरल, यू नो, जो भगवान ने दी हुई चीज है हम उसको नेचुरल को खराब करना इज नॉट अ गुड थिंग। डन डॉक्टर साहब। अब बड़ी जल्दी जल्दी मेरे पास अब ये क्या कहते हैं वो रैपिड फायर राउंड है, और ये रैपिड फायर राउंड में मेरे पास 5 सवाल है, 4-5 सवाल है आपके लिए। और लेट्स डू दिस रैपिड फायर राउंड, इसका जल्दी जल्दी हम जवाब लोगों को बताएंगे। सो व्हाट पीपल शुड नो अबाउट चाइल्ड्स ओरल हेल्थ? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। गौरव जी, ऐसे है कि children are very highly susceptible to dental cavities and tooth decay, especially those who are, you know, the bottle feed. So cavities may be caused by too much of sugar left on that, you know, teeth after bottle feeding. And बच्चों का आदत होता है सोते हुए मुंह में बॉटल रख देते हैं और वो सो जाते हैं, और वो देयर इज दैट, यू नो, जो मिल्क है वो वहीं पर प्रेजेंट रह जाता है, जो उसके अंदर शुगर्स हैं वो उस दांत को खराब करती है। So to avoid any kind of baby bottle tooth decays, you should know, you know, you should do kind of procedures like, you know, bottle feed during the meal times. Don't, you know, do it in the night when a kid is, you know, having a sleep. Wean your child off a bottle by the time when they are 1 year old, and fill the bottle with the water if you just see that, you know, उनको कई बार पे बच्चों की एक आदत होती है, मेरी खुद की बेटी की ये एक आदत है कि वो उसको वीन ऑफ होने में टाइम लगा, बट बात सिर्फ इतनी सी है कि वो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दे नीड मिल्क, दे नीड बॉटल। और अगर बच्चे सिर्फ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो आई थिंक वी कैन रिप्लेस मिल्क विद द वाटर इफ नीडेड, बिकॉज वो हार्म नहीं देगा। And start brushing with the soft baby brushes or toothbrushes once they, you know, the teeth out, or use
जो हमारे बच्चों के लिए स्पेशल टूथपेस्ट आते हैं, जिसमें ये है कि अगर वो बाई चांस गलती से सोलो भी कर लेते हैं टूथपेस्ट को तो कोई दिक्कत ना हो. एंड डेफिनेटली स्टार्ट सीइंग एनी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर योर चाइल्ड. एंड अगर जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली डॉक्टर को सीलेंट्स वगैरह रिकमेंड करता है तो आप सीलेंट्स वगैरह लगा सकते हैं. और बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बच्चों में अगर हम इतना ध्यान दे देंगे तब भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. Lovely. And just for the information of a lot of people here, we have a lot of people who joined us, registered, हमारे participants हैं जिन्होंने register किया था through Zoom. And at the same time, we are going live on Facebook, live on YouTube. And so all the people, जितने भी लोग हमें इस समय Facebook और YouTube पे देख रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. शुरुआत में आपने मुझे बर्दाश्त किया, उसके बाद हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली बातें कर रहे हैं. और जिन लोगों ने पेशेंस रखे होंगे वो अभी बहुत इंफॉर्मेशन ले चुके होंगे और आगे भी इंफॉर्मेशन लेंगे. Q&A हमारे पास बहुत सारे आ चुके हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स आ चुके हैं ढेर सारे. I'm gonna go and look at the Q&A very soon, very quickly. और उसमें जो भी सवाल मुझे लगा कि हमने नहीं कवर किए हैं, सिर्फ वही मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा, हम उनका जवाब देंगे, क्योंकि मोस्टली हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं. In case there's something which is different in Q&A, I'm just gonna ask only those ones. And next question is this. Now, because when we talk about oral health, is there any difference between the oral health of men and women? गौरव जी, यस, इसके ऊपर भी स्टडीज हैं. बाप रे बाप. According to American Academy of Periodontology, men are less likely to take good care of their teeth and gums than women. तो And गंदे होते थे बड़े अब. and compared to women, men are less likely to brush twice, floss regularly, seek preventive dental care. True. So, what men need to do, what women need to know about the oral health? Actually, I must say for women especially, men, they just need to do their proper brushing technique, stop using some bad oral habits like, quit tobacco, smoking and all that stuff. But if I talk about women, yes, they do have some issue, due to changing in hormones at various stages of their life, and at a more risk of several oral health diseases. When woman first starts menstruating, she may experience mouth sores or swollen gums during her periods. And during pregnancy also, increased hormones can affect the amount of saliva produced by the mouth, and which can, frequently vomiting caused by, morning sickness can lead to dryness of the mouth, which can actually results in the tooth decay also. So you can receive dental care during the pregnancy also, but you should know and let your dentist know that you're pregnant. They should definitely take care what possible can be done during the pregnancy. And they are the basically things. And in fact, the old age women, like, they face the problem of menopause. Lower amounts of estrogen can also increase your risk of your gum diseases. And some women, in fact, may also experience the conditions like mouth syndromes during so these all things has to be taken care of by the women. They shouldn't be, scared of all that things. But yes, in such kind of problems, they should, seek the help of their and get it prevented. Wow, I think this is a lot of information that Dr. Saab that you are giving. आप बहुत सारी कमाल की information दे रहे हैं, and people who think कि इतनी सारी बातें याद कैसे रहेंगी, so not to worry, because इसका जो रिकॉर्डेड वर्जन जो है वो जो रजिस्टर्ड लोग हैं उन तक जरूर पहुंचाया जाएगा. इसके अलावा एस्ट्रो केयर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं ऑलरेडी, इनके ऊपर ब्लॉग्स हैं. सो प्लीज यू कैन विजिट द वेबसाइट, वहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. एंड डॉक्टर साहब, इन द एंड अबाउट दिस थिंग, व्हाट what about the people who have diabetes, right? उनके, because diabetic patients जो होते हैं उनका पूरा का पूरा जो बॉडी है उस पे इफेक्ट होता है. एंड तो दांतों को लेके उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए? कुछ ओरल हेल्थ के बारे में उनके भी लिए कुछ बता सकते हैं? As far as that is concerned, diabetes affects the body's ability to fight off the virus. This means that the people with the diabetes, they are having a higher risk of having oral infections or gum disease and periodontitis.
So they are at an increased risk of oral fungal infections, that is also known as a thrush. So people who are diabetic, they should take charge of their oral health. They need to, maintain the control over their blood sugar levels. And on the top of that, they should do their brushing, flossing. Definitely visit your dentist after every 6 months for the routine. I don't say go for the treatment. आप उस mind makeup से मत जाओ. Just go to the visit your dentist and get your routine checkup. That's it. Wow. Dr. Saab, thank you so much for all this amazing information because we are running short of time now. थोड़ा सा वक्त की problem है. हमें Q&As का भी जवाब देना है. So before we jump on to Q&As and before we wind it up, this webinar, डॉक्टर साहब कोविड-19 जो है ये इससे मैंने जब आप नहीं थे तो मैंने शुरुआत इसी से की थी कि कोविड-19 को लेके यहाँ पे सिचुएशन क्या है और क्या चीजें हमें बताई जा रही हैं यहाँ पे फॉलो करने के लिए. लेकिन बिकॉज एज अ डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जैसे गौरव, you know about that COVID-19, it is I must wanted to know, मैं आपको बताना चाहूंगा that what is actually COVID-19. People are not aware about that also. So right. It is a member of coronavirus family that has never been encountered before. And like other coronaviruses been transferred to humans from animals, as you know, everyone in fact is knowing about it. And in fact, WHO has declared it as a pandemic now. So there are many things, symptoms, people are not aware about it. थोड़ा सा सबको स्टिग्मा इश्यूज भी हो रहे हैं कि हाँ अगर हमें हो गया हमें पता नहीं क्या हो जाएगा. नीड नॉट टू वरी अबाउट इट. फ्रैंकली स्पीकिंग, इससे ज्यादा बीमारियां इंडिया में ऑलरेडी हैं और लोगों की उससे ज्यादा डेथ होती है. अगर हम मोर्टेलिटी रेट को भी देखेंगे तो कंपेयर करेंगे तो कोरोना वायरस मोर्टेलिटी रेट कम है कोरोना का कंपैरेटिवली टू दैट ऑफ लाइक ओरल कैंसर्स, योर इश्यूज लाइक जैसे सुसाइड्स हो गए हैं, हमारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, उनमें ज्यादा डेथ रेट होती है कंपैरेटिवली. लेकिन यस डेफिनेटली इसका नहीं है कि हमें कोरोना वायरस के बारे में मतलब हमें केयरफुल नहीं होना है, हमें इससे डरना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. वी शुड डरने वाला भी नहीं कहूंगा, वी शुड अवेयर अबाउट इट. वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड आवर फैमिली. इसमें जैसे काफी कॉमन सिम्टम्स आते हैं लाइक फीवर, टायर्डनेस, ड्राई कफ. कुछ पेशेंट्स को रनिंग नोज, सोर थ्रोट, नेजल कंजेशंस हो जाते हैं, एक्स हो जाते हैं, पेन्स, और इनफैक्ट ऑल्सो. एंड इनफैक्ट एक रिसेंटली मैंने स्टडी भी पढ़ी थी जिसमें, और इनफैक्ट मैंने बहुत पहले भी पढ़ी थी और अभी रिसेंटली मैंने कुछ पेशेंट्स में जैसे उनके रिव्यूज में पता लगा दैट 80% ऑफ द पीपल दे आर हु आर गेटिंग कोविड-19 दे आर एक्सपीरियंसिंग अ वेरी माइल्ड केस. बहुत रेगुलर नॉर्मल सीरियस हल्की सी सर्दी जुकाम हो रहा है और उससे वो ठीक हो रहे हैं. ठीक है. एंड but many of the patients have also reported they have having loss and sense of taste and smell वो हुआ है, लेकिन वो रिकवर बैक भी हुआ है. ठीक है. कोई स्पेशल इंटरवेंशन उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बट दे आर रिकवरिंग ऑफ देयर ओन आल्सो. तो आई मस्ट से दैट इन चीजों का ध्यान देने वाली बात है. बट यस, कोमॉर्बिडिटीज वाले जैसे पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे एल्डरली पीपल हो गया विद अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स लाइक हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स और डायबिटीज, इनफैक्ट क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस भी हैं, दे आर अ मोर रिस्क to this getting it infection or illness. So we should take care of all this stuff. कभी भी हमें बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल काफी ज्यादा मतलब चेंज हो रहे हैं, जैसे आज की डेट में लोगों को सबको हो गया जैसे कि बुखार बुखार बुखार, ओनली फीवर इज नॉट इन थिंग. अगर आपको फीवर है, वो कॉमन इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स भी है, अगर कुछ भी है तो डेफिनेटली दे शुड कंसल्ट द डॉक्टर्स ओवर देयर आपके जो एरिया में है. बट आज की डेट में पल्स ऑक्सीमीटर दे इज प्लेइंग अ मेजर रोल. आपके पल्स ऑक्सीमीटर है, आई थिंक पता है दिल्ली में इसी मॉडल के ऊपर वर्कआउट हो रहा है. उन्होंने हर घर के अंदर प्रोवाइड कर दिए हुए हैं. तो अगर आपको पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास है, उसके अंदर एक ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल आ जाते हैं, तो आप अपनी जस्ट उसके अंदर फिंगर डालें, के अंदर उससे आपको पल्स आपका पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन सैचुरेशन आपकी कितनी आ रही है. अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 95 आ रही है, 94 या 94 से कम आ रही है, then means you should consult your doctors. Otherwise, need not to go about it. बस आप अपना ध्यान रखें, हेल्दी रहें, एक्सरसाइज करें, और जो हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र ने बताया that wash your hands properly and oftenly, in fact more at interval of around 20 minutes. अगर हम अपनी
हैबिट्स अच्छी कर लें, लाइक कफ हम एल्बो में करें और अपने फेस को बार बार टच ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, तो आई थिंक हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स अभी जल्दी खत्म हो सकती हैं, बिकॉज वैक्सीन इज ऑन द वे एंड वंस द वैक्सीन इज आउट तो एवरी प्रॉब्लम विल बी ओवर। यहीं से मैंने शुरुआत की थी डॉक्टर साहब, मैंने सोचा यहीं से अंत किया जाए कि मास्क पहन के रखे जितना ज्यादा हो सके, हाथों में ग्लव्स पहने जितना ज्यादा हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथों को साफ करते रहे और घर से जब बाहर निकल रहे हैं तो अपने हाथ को अपने चेहरे पर ना लेकर आए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, इतनी सारी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मेरे और बहुत सारे सवाल हैं, पर वो ऐसे सवाल है जिनसे मेरी बेइज्जती हो सकती है, वो मैं अलग से पूछूंगा आपको। एनी टाइम गौरव जी, यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए अभी क्वेश्चनियर्स की तरफ चलते हैं डॉक्टर साहब। ये यस। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं और जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, राधिका जी थैंक यू सो मच ये सवाल पूछने के लिए, उन्होंने 1 घंटे पहले ये सवाल पूछा था, मैं अब जवाब देने उनकी सवाल आपसे करूंगा। सो शुड वी यूज इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश, इज इट मोर हेल्पफुल देन द नॉर्मल ब्रश? गौरव जी, हर किसी का अपना ओपिनियन है इस चीज के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रशेस जो आए थे वो हमारे जनरली उन पेशेंट्स के लिए हैं जो आर फिजिकली, जिनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो अपने हैंड मूवमेंट्स प्रॉपर कर सकते हैं, या बच्चे हैं उनके लिए है। बट मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इसमें नहीं कर सकते, कर सकते हैं डेफिनेटली, बस यू शुड नो हाउ टू ब्रश योर टीथ प्रॉपरली। चाहे इलेक्ट्रॉनिक ब्रश हो चाहे मैनुअल ब्रश हो, कैसा भी ब्रश हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ब्रश कैसे करना है, बिल्कुल। वो And इम्पोर्टेंट है, yes, तो one वो more thing, ध्यान रखिएगा। I just missed it. Only pea size of your toothpaste is more than enough to clean your. So we don't need to complete वो भरने की जरूरत नहीं है. Only pea size is more ओह than. वाह, ओके, या ये हमारा मिस हो गया था। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग दैट। एंड नाउ आगे हम बढ़ेंगे। सो हाउ टू प्रिवेंट टूथ स्टेनिंग? Gaurav ji, tooth staining में ऐसे है. Tooth staining it can be intrinsic as well as extrinsic. So we are not aware about it कि वो intrinsic है या extrinsic है. जैसे स्मोक वगैरह कर रहे हैं तो उससे एक्सट्रिंसिक स्टेन्स आ जाते हैं, टोबैको वगैरह कुछ ले रहे हैं, या टी कॉफी स्टेन्स होते हैं, दे आर एक्सट्रिंसिक। तो उनका सिंपल सी बात है कि अगर आप कुछ भी अगर ऐसा इंटेक करते हैं तो उसके बाद आप रिंस कर लें, ठीक है। बट अगर इंट्रिंसिक स्टेन्स हैं तो वो आप रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे, उसके लिए फिर आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। देयर यू गो। ऑलराइट, तो हमने ये वाला भी जो जवाब है हमने दे दिया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते थोड़ा सा। सो व्हाट इफ वी डोंट तो ये है कि व्हाट इफ वी डोंट गो टू द डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर बट ओनली हैविंग पेन इन टूथ, इज इट ओके? आई मस्ट से टू मिस्टर कुणाल ओवर हियर, कोई डॉक्टर मतलब अगर आपको, वैसे हम जैसे बोलते हैं कि यस विजिट अ डेंटिस्ट आफ्टर 6 months, अगर आप नहीं आओगे तो इसमें आपका नुकसान ये होगा कि ट्राई टू लूजन अप योर पॉकेट्स, कम ओवर देयर, स्वाइप आउट, गिव द कैश और हार्ड मनी, व्हाटएवर यू ब्रेक, ये आपकी हार्ड एंड मनी है जो आप दोगे, और अल्टीमेटली आपकी फिर वही बात होगी कि पॉकेट जीली होंगी और बिस्किट साइकिल अलग होंगे, बिकॉज डेंटल ट्रीटमेंट इज ऑलवेज अ कॉस्ट। ऑलराइट, ओके, चलिए ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल जो है दैट इज की हाउ, ओके, ये हमने इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात की है वैसे तो, कि हाउ टू कंट्रोल सेंसिटिविटी इन टूथ। अगेन रिपीट कर देते हैं, कोई इशू नहीं। सेंसिटिविटी के लिए देखिए सिंपल सी बात है, अगर वहां पर बैक्टीरिया है तो क्लीन ऑफ करवा लीजिए, और फिर भी सेंसिटिविटी होती है तो टूथपेस्ट सेंसिटिविटी के आते हैं, यू कैन यूज देम, जस्ट अप्लाई विद योर हैंड और अ फिंगर, थोड़ा सा लेके पी साइज थ्रू आउट योर सेंसिटिविटी जहां पर हो रही है वहां में, उसको 2-4 मिनट लगे रहने दें और उसके बाद ब्रश कर लीजिए। ये रूटीन आप कम से कम इसे हफ्ता 10 दिन करें एंड डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 90% चांसेस होंगे कि वो रूल आउट हो जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये सवाल मौतिक की तरफ से आया था, तो मौतिक उम्मीद करते हैं कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और अभी ये अननोन है कोई जिन्होंने भेजा है यहाँ पर। अच्छा सर, डॉक्टर साहब पता चक्कर क्या है, ये तो वो अभी कुछ और ऐसे कुछ कॉमन से सवाल हैं जो कि जिसकी हम बारे में ऑलरेडी बहुत क्लियरली बात कर चुके हैं, सो वी आर गोना अवॉइड दोस वंस, बट थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दोस क्वेश्चंस राइट नाउ। हाउ डू यू मेजर और मेजरिंग टूथ इरोजन यूजिंग नॉन एडवांस लैब टूल्स, हाई स्कूल लैब टूल्स?
मुझे भी समझ नहीं आया हाई स्कूल लैब टूल्स व्हाट दे वांट टू कन्वे, बट यस अगर वो ये हाँ बात कर रहे हैं कि अगर सिर्फ इरोजन को देखने की बात कर रहे हैं, उसको मेजर करने की बात कर रहे हैं, तो हाँ जी इरोजन्स मतलब गैस्ट्रिक रीगर्गिटेशंस के कारण भी इरोजन्स हो सकती हैं। और अगर ऐसा कुछ है कि अगर आप कह रहे हो कि इरोजन है, जैसे मैं आपको बता रहा था, उसके कारण होती है तो गम्स रिसीड हो जाते हैं, तो वो आपको दिख जी। सकते हैं। तो गाइड हो रहे हैं या आपको वहां दिख रहा है आपके दांत जो है वो दांत कम और कुछ अलग सा ही चीज दिख रहा है, कुछ हार्डन दिख रहा है, तो डेफिनेटली आई मस्ट से दैट आपके लिए इंडिकेशन है कि यू शुड वर्क इट ऑन इट एंड गेट योर टीथ एंड योर डेंटल ट्रीटमेंट डन। लवली डॉक्टर साहब, ये सारे सवालों का जवाब आपने मस्त दे दिया है। यहाँ पर हम उम्मीद करते तो जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे उन सबको उनका जवाब मिल गया होगा। एंड बहुत तैयारी करनी पड़ी थी मुझे इन सब चीजों के लिए, आपसे बात करने के लिए यहाँ पर। और अब ये देखिए कि हमारा डेंटल सेशन था, कोविड-19 को लेकर हमने बात करनी थी, ओरल हाइजीन को लेकर हमने बात करनी थी, और एस्ट्रो केयर जो कि हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म लेने के लिए आए हैं, तो लेकर आए हैं उन उसके बारे में हमें बात करनी थी। एंड फिलहाल नाउ टॉकिंग अबाउट दी एस्ट्रो केयर की मैंने बात छेड़ी है, सो एस्ट्रो केयर के एंड में फिर से हम एस्ट्रो केयर के बारे में बातचीत कर लेते हैं, बिकॉज एस्ट्रो केयर में पेशेंट्स, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, लैब्स, ये सारे जुड़ सकते हैं। दे ऑल कैन रजिस्टर, दे ऑल कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट? यस डेफिनेटली, ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मैं कहूंगा कि जरूर हर जितने भी लोग एटलीस्ट ये सुन रहे हैं दे शुड गेट देयर सेल्फ रजिस्टर्ड ऑन एस्ट्रो केयर, बिकॉज इससे अच्छी उनको एडवांटेज जो मिलने वाली वो ये है कि ऑल डॉक्टर्स ऑल हर फील्ड हर स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स को यहाँ पर एक जगह पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे रखा जा रहा है। प्लस उनके नियर बाय जितने भी फार्मेसीज होंगे, जितने भी लैब्स होंगे, वो भी उस पर इम्पैनल्ड है, तो उसका बेनिफिट ये रहेगा कि they can have some discounts also, and अगर कोई डॉक्टर कोई प्रिस्क्राइब कर भी रहा है कोई मेडिकेशंस, तो वो वहां से थ्रू निकाल के ही डायरेक्ट दे सकता है। जैसे कई बार एक रॉन्ग सेइंग होती है, या कह लीजिए कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग जनरली केमिस्ट्री पढ़ पाते हैं, तो उस व्यू से मैं अगर बोलूं तो वो अच्छा है कि आपका ऑनलाइन सारा प्रिस्क्रिप्शन चला जाएगा और पेशेंट को वहां से वो इजीली मिल सकता है। एंड इनफैक्ट केमिस्ट वो आपके होम डिलीवरीज भी कर रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। Are, wow, some wow has come here. Wow, this is the question from wow here. What are the best ways to practice good oral hygiene at home? प्रॉपर ओरल हाइजीन, गुड हाइजीन अगर रखनी है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस एटलीस्ट, मतलब आप मॉर्निंग करना है, उसके रात को सोने से पहले जरूर करें, एंड देन फॉलोड बाय योर फ्लॉसिंग, इट कुड बी वाटर फ्लॉस आल्सो, आप नॉर्मल फ्लॉसिंग भी यूज कर सकते हैं, वैक्स और अनवैक्स तो मार्केट में अवेलेबल है इजीली। उसके अलावा माउथ वॉश डेफिनेटली, अगर आप माउथ वॉश भी करते हैं तो, क्योंकि दो दांतों का जो जंक्शन है वहां पर कभी भी आपका पाता वहां पर आपका फ्लॉस वाटर माउथ वॉश जो है वही काम करेगा। पुराने जमाने में छोटे होते हमारा जब दांत टूट जाता था तो हम उसको वो सूरज की दिशा में जाकर और वो धरती में और वो जमीन के अंदर खोद के गाड़ दिया करते थे। डॉक्टर साहब वो क्यों करते थे? मुझे भी नहीं समझ आया आज तक वो। मतलब ऐसे बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे फंडे हैं, बहुत सारी अजीबोगरीब कहानियां हैं कि एंड वो टूथ फेरी की कहानियां चलती हैं, एंड धरती में दांत को गाड़ दो ऐसा कुछ चलता है, और बहुत सी चीजें होती हैं। कई लोगों का दांत टूटता है वो फेंकते नहीं होते, वो रख लेते हैं, पता नहीं उनको लगता कि शायद उससे वो आगे जाके पैसा कमाएंगे, कुछ ऐसा कुछ होगा। तो डोंट पैसा नो, मुझे क्या पता नहीं पता कमाएंगे कि उन्हें, नहीं कमाएंगे। क्या पता उन्हें कोई लकी चार्म लगता हो, उनको हो सकता है, बिकॉज मेरे पास जब पेशेंट कई बार दांत निकलवाते हैं तो उसके बाद बोलते हैं कई बार मुझे आस्क मी कि आप दे दीजिए, तो मैं इनफैक्ट कई बार खुद ही पूछ लेता हूँ कि सर आपको चाहिए तो नहीं, इफ दे वांट इट मैं उसे क्लीन अप करके उनको रैप अप करके दे देता हूँ कि थिंग आई डोंट नीड इट, मैं नहीं फेंकना है। दैट्स अ रिटर्न गिफ्ट, राइट? दैट्स अ रिटर्न गिफ्ट, दैट इज कॉल्ड अ रिटर्न गिफ्ट। डॉक्टर साहब, आज हमने हेल्थ के बारे में बातचीत की है। देखिए मेरी ये वाली बॉल भी यहाँ पर है, तो मैंने ये भी सेटअप करके रखी हुई थी। मैंने कहा कि वी नेवर नो कि कहीं हमारा सेशन जो है ओरल हाइजीन से कहीं फिजिकल ट्रेनिंग या फिजिकल स्ट्रेंथ की तरफ चला गया, तो मैं ये भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसमें हवा भरने में मेरी जान निकल गई, वैसे घर में भरी हवा। नहीं, apologize for the late, actually just stuck up somewhere। नहीं सर, डॉक्टर साहब Seriously। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। अंत भला सो सब भला। और आज आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। मुझे जैसे इंसान को इन सब चीजों की बहुत जरूरत थी, और अब मैं यहाँ पर एस्ट्रो के साथ जुड़ चुका हूँ, आपके साथ जुड़ चुका हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं बहाने से मौका मिल जाएगा कि मेरे
दांतों में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको फोन करूंगा, और आपका जो ये क्या कहते हैं उसे बहुमूल्य वक्त की बेशकीमती वक्त जो है निकालने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मुझे मालूम है आप बहुत जरूरी कहीं फंसे हुए थे, बट अपनी कमिटमेंट को आपने पूरा किया है, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आपने हमारे साथ आप ज्वाइन हुए एंड लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, विच वाज रियली इंपॉर्टेंट। हमें लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने वालों को कितना ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितने लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, डोंट वरी, बहुत जल्दी उन तक खबरें जो है पहुंच जाएंगी। एंड हमने डेंटल हाइजीन का सवाल का जवाब दे दिया। ओके, यू नो व्हाट, this is the last, doctor साहब, last one, okay, अब ये अब आ ही गया है सवाल, तो इसी जवाब दे देते हैं इनका। तो why should I consider dental implants? अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज अभी क्या स्टेट है, करंट स्टेट में ये हुआ है, व्हेन यू नो आपने जैसे बोला लोग दांत निकलवा लिए, ठीक है, दे नेवर थिंक अबाउट ऑफ रिप्लेसमेंट। जी, अगर हम कोई दांत निकलवाते हैं, हमारे सारे दांत आपस में टाइट कॉन्टैक्ट्स में होते हैं, ठीक राइट, है, अगर हम वहां से एक दांत हटा देते हैं तो हमारे आसपास वाले दांत प्लस ऊपर वाले दांत दे टेंड टू मूव इन दैट स्पेस, जिसके कारण फर्दर प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। तो आज में हम उसको ये कहते हैं कि आप रिप्लेस जरूर कराएं, तो रिप्लेसमेंट में एक बहुत अच्छी ऑप्शन जो आ गई है, दैट इज अ डेंटल इम्प्लांट। तो डेंटल राइट, इम्प्लांट में ये बेनिफिट रहता है कि आपका एक ऑप्शन तो है, जैसे वो पुराने जमाने में होता था कि यू कीप ऑन वेयरिंग अ डेंचर, जिसे आप निकाल रहे हो डाल रहे हो, ठीक है, तो राइट, आज की डेट में वो ऑब्सोल्यूट हो गया, बिकॉज पीपल आर, कोई भी नहीं चाहता मुंह में कोई ऐसी चीज रखे जिसके कारण उनको ऐसी दिक्कत आए। तो ऑप्शन जो आती है दैट इज अ फिक्स्ड टू ऑप्शंस नाउ। वन इज ब्रिज। ब्रिज में मैं जैसे अपने पेशेंट्स को समझाता हूँ, ब्रिज इज लाइक, अगर एक नदी है तो नदी को क्रॉस करने के लिए नदी के दोनों तरफ पिलर्स होंगे तो एक ब्रिज बनता है, ठीक है। तो सेम यही चीज है कि अगर कोई दांत मिसिंग है तो उस दांत के दोनों आसपास वाले जो दांत होते हैं उनको सपोर्ट ली जाती है फॉर मेकिंग एंड कंप्लीटिंग दैट एरिया एज अ ब्रिज, इन अ फॉर्म ऑफ अ क्राउन और अ ब्रिज टू बनता है। लेकिन उसमें ये नुकसान रहता है कि हमारे आसपास वाले जो हैं हमें उन्हें अननेसेसरी इंटरवीन करना पड़ रहा है, उसको घिसाना पड़ रहा है, जो फ्यूचर में डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। दैट मींस यू आर एक्चुअली प्लेइंग विद द गॉड्स गिफ्ट, आप उसको थोड़ा सा खराब कर रहे हो। लेकिन इम्प्लांट्स जो आज की डेट की है उसमें ये है कि वो जो जगह मिसिंग है वहां पर एक स्क्रू टाइप, जिसे हम डेंटल इम्प्लांट कहते हैं, वो फिक्स ऑन दैट, और उस इम्प्लांट के ऊपर एक इंडिविजुअल दांत लग जाता है। तो इट्स लाइक कि अगर आपकी नदी है तो नदी के बीच में से आपने एक पिलर खड़ा करा और एक पुल बना दिया, आपने सारी जगह जो है उसको यूज ही नहीं करा। तो इम्प्लांट्स, अगर आपका कोई दांत मिसिंग है तो डेफिनेटली इज अ वेरी गुड ऑप्शन, गो फॉर इट। डोंट गिव अ सेकंड ऑप्शन फॉर दिस कि मुझे लगवाना चाहिए नहीं, बिकॉज इट्स फॉर लाइफ टाइम। एक बार डॉक्टर ने दांत लगा दिया है तो वो लाइफ टाइम वहीं पर रहता है, और अगर मतलब टिल द end of the your life it will be there in your mouth. वाओ, लवली। सो हम दांतों से हम नदियां पार पहुंच गए, हमने ब्रिज की बात भी कर ली है, हमने पुल बनाने की बात कर ली है, हम कंस्ट्रक्शन वर्कर भी बन गए हैं, हम ठेकेदार बन गए हैं। सो दैट इज अमेजिंग, सुपर्ब। सो एस्ट्रो केयर का ये जो वेबिनार है कोविड-19 को लेकर और ओरल हाइजीन को लेकर, उसके लिए एक बार फिर से तहे दिल से डॉक्टर हितेश जी, मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड उम्मीद करते हैं आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी, बिकॉज जल्दी ही और सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है और अवेयरनेस पहुंचानी है, तो उसके लिए दोबारा मुलाकात जल्दी होगी। लेकिन तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑल दोस पीपल हु आर watching us right now on YouTube, Facebook, Zoom, anywhere, any platform, thank you so much, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यहाँ पर रात के कोई 12 बजने वाले हैं अभी सर। सर बीवी कपड़े मार रही है, कह रही धोने का टाइम हो गया है। Good one, सर good यही one. प्रॉब्लम है लॉकडाउन में, जब हम घर में वेबिनार्स, होम जॉब्स करते हैं, तो सर बच्चे के डायपर भी साथ साथ में चेंज करने पड़ते हैं। देख लो, ये बीवी ने कपड़ा फेंका, कह रहा कि कब से देख रही हूँ तुम बकबक कर रहे हो और कपड़े धोने का टाइम हो गया, कपड़े आ रहा हूँ धो रहा हूँ, सबको बताएगी क्या अभी? सॉरी सर। तो अभी थैंक यू नहीं, सो but मच। thank you very much. Thank you, really, you know, बहुत अच्छा आपसे बात करके, और आई होप हम जो पेशेंट्स को जो समझाना चाहते थे, कन्वे करना चाहते थे,
about oral health, about COVID, and in fact about this AstroCare. I think लोगों को पता लग गया होगा अब तक। सब बिल्कुल पता लग गया हो, जिनको नहीं पता चला उनको पता चल जाएगा। हम उन तक बात बार बार पहुंचाएंगे, हर रोज पहुंचाएंगे, आए दिन पहुंचाएंगे। और जाने से पहले सर, ये मेरा मिकी एंड मिनी है, ये दोनों दिल में है, लव में है, प्यार में है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि मेरी तरफ से सिर्फ इतना सा मैसेज है, प्यार करते रहिए, इंसानियत को बढ़ाते चलिए। ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन। सबको प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, ऊपर वाले से प्यार कीजिए, नीचे वाले से प्यार कीजिए, सबसे प्यार कीजिए। बीवी से भी। सर वहां से डर लगता है सर, प्यार कम होता है सर। Thank you so much, Dr. Saab. Thank you so much. Okay, thank you, Gaurav ji. Take care. Bye bye. Take care. All right, everybody. आप जो Zoom पे देखने वाले, Facebook पे, YouTube पे देखने वाले लोग हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। This is your host, Gaurav Shah, signing off for now. अगली बार फिर मुलाकात होगी, फिर दोबारा को वेबिनार होगा। I don't know मुझे दोबारा बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, लेकिन आज बड़ा मजा आया। AstroCare. Thank you so much.